हेलो एवरीवन। तो अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ एस्टेट का प्रीवियस ईयर का पेपर है ये, और ये आया था 18 सितंबर को। शिफ्ट 1 है, सोशल साइंस है, बट मैं केवल इसमें सीडीपी पोर्शन यानी कि टीचिंग स्किल ही डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1862, 12 जनवरी 1863, 1864 या 1865 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 जनवरी 1863 में। ठीक है, नेक्स्ट है, मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई? थॉर्नडाइक द्वारा, जेम्स द्वारा, डीवी द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक ने लिखी थी, आपको ये बताना है। तो ये लिखी थी जेम्स ने। ठीक है, मनोविज्ञान का सिद्धांत जेम्स ने लिखी थी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में क्या है? पहले तो सक्रिय होगा, सक्रिय और सामाजिक है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह कथन है वुडवर्थ का, जेम्स का, रेबनी का या वॉटसन का? तो मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह कहा है वॉटसन ने। अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा क्या है? एक वैज्ञानिक विचारधारा, मनोवैज्ञानिक विचारधारा, स्वाभाविक विचारधारा या भौतिक विचारधारा? तो अभिप्रेरणा है एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बालक के समाजीकरण का प्रमुख तत्व है वंशानुक्रम, पर्यावरण, शिक्षा या उपरोक्त का और खा? तो देखो, बालक के समाजीकरण का प्रमुख तत्व है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, का और खा दोनों। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल माना जाता है? बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, शैशवावस्था को या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे कठिन अवस्था जो मानी जाती है वो मानी जाती है किशोरावस्था। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। किसको किसके अनुरूप बदलना है ये बताना है। तो हमें बच्चे को नहीं, गलत जगह, हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जीन पियाजे का जन्म कहाँ हुआ था? रूस में, इंग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में या जापान में? तो जीन पियाजे का जन्म हुआ था स्विट्जरलैंड में। कोलबर्ग द्वारा किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है? सामाजिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत या इनमें से सभी? तो कोलबर्ग ने किस सिद्धांत को प्रतिपादन किया था? इन्होंने किया था नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय? तो प्रारंभिक बचपन का समय भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय है। ठीक है, 16 है, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की डैश की योग्यता का आकलन करते हैं? सही उत्तर की पहचान करने का, सही उत्तर का प्रत्यय स्मरण करने, सही उत्तर का निर्माण करने या सही उत्तर की व्याख्या करने? तो बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं वो सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं। TLM का विस्तार रूप है ट्रेनिंग लर्निंग मटेरियल, ट्रेनिंग लर्निंग मैनेजमेंट, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग लर्निंग मैनेजमेंट? तो TLM का फुल फॉर्म क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। निगमन विधि मार्ग है शोध का, तीव्रता का, अनुकरण का या खोज का? तो निगमन विधि किसका मार्ग है? शोध का मार्ग है। एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है तो वह बालक है अति प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक या असंतुलित बालक? यदि किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 150 है तो वह बालक कैसा होगा? वह बालक होगा अति प्रतिभाशाली। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में कब पारित हुआ था? 4 अगस्त 2009 को, 5 अगस्त 2009, 3 अगस्त 2009 या 6 अगस्त 2009? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में पारित हुआ था 4 अगस्त 2009 को। मूल्यांकन के द्वारा छात्र अपनी कमियों को जान जाते हैं, छात्र कक्षा में प्रतिस्पर्धा करते हैं, छात्र अपनी योग्यता में सुधार लाने का प्रयास करते हैं या उपयुक्त सभी? तो मूल्यांकन के द्वारा छात्र अपनी कमियों को भी जान जाते हैं, छात्र कक्षा में प्रतिस्पर्धा करते हैं, छात्र अपनी योग्यता में सुधार लाने का प्रयास करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आपको शिक्षक प्रशिक्षण से क्या लाभ होगा? नौकरी मिल जाएगी, प्रमाण पत्र मिल जाएगा, सांसारिक ज्ञान बढ़ेगा या शिक्षण की योग्यता बढ़ेगी? तो शिक्षक प्रशिक्षण से क्या लाभ होगा? हमें शिक्षण की योग्यता बढ़ेगी। द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड किसकी रचना है? डीवी की, रूसो की, वाइगोत्स्की की या पियाजे की? तो द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड रचना है पियाजे की। व्यक्तित्व की विशेषताओं में से एक है बुद्धि, शिक्षा, सामाजिक स्तर या समायोजन? तो व्यक्तित्व की विशेषताओं में से एक कौन सा है इनमें से? समायोजन। गणित और विज्ञान में आगे है जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में? क्यों? व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण, रुचि के कारण, संवेग के कारण या चिंतन के कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण बालक गणित और विज्ञान में आगे है जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में। ब्लूम वर्गीकरण की अनुदेशात्मक व्यवस्था में भावात्मक पक्ष में कौन सा स्तर नहीं है? प्रतिक्रिया, आग्रहण, बोध या संगठन?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ। बहुतत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिने ने, पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने या स्पीयरमैन ने? तो बहुतत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था? 1981 में, 1982 में, 83 में या 84 में? तो बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था 1983 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सीखने के परिपक्वता का एक उदाहरण है पढ़ना, चलना, चित्रांकन करना या इनमें से कोई नहीं? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा चित्रांकन करना सीखने के परिपक्वता का एक उदाहरण है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर ने, फ्रायड ने, चॉम्स्की ने या थॉर्नडाइक ने? तो चॉम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा से हुई है? मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है मोटम से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं पाठ का परिचय कराने के लिए, पाठ का विकास के लिए, छात्रों की जिज्ञासा को जगाने के लिए या उपयुक्त सभी? तो कक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं पाठ का परिचय कराने के लिए, पाठ का विकास के लिए और छात्रों की जिज्ञासा को जगाने के लिए भी, यानी कि चारों के लिए उपयुक्त सही आंसर हो जाएगा। पाठ परिचय के लिए निम्न में से कौन सी रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, विवरण या प्रदर्शन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि पाठ परिचय के लिए सबसे रणनीतिक विधि है, ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है शिक्षक, कक्षा वातावरण, शिक्षार्थी या अधिगम सामग्री? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो ये हो जाएगा शिक्षार्थी। विद्यार्थियों के अधिगम का मूल्यांकन प्रमुख रूप से होना चाहिए, प्रमुख रूप से सतत एवं व्यापक प्रक्रिया से, प्रत्येक सत्र के अंत में, प्रत्येक पाठ के अंत में या वर्ष के अंत में? तो विद्यार्थियों के अधिगम का मूल्यांकन होने चाहिए सतत एवं व्यापक प्रक्रिया से, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन? तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर कराने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। तो आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।